हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ की स्टिचिंग से लेकर ब्लाउज़ की फ़िटिंग करना। पिछली वीडियो में मैंने हाई नेक ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कटिंग की फुल वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम पेपर पेस्टिंग को लिए हैं गले को फिनिशिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने कटिंग में बताई थी कि पीछे से गला हमारा पैक रहेगा और आगे से भी नेक रहेगा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज। तो देखिए, यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को डबल में फोल्ड किए हैं और जिस प्रकार का गला हमने कटिंग की है उसी शेप में हम इस तरीके से मार्किंग करके 1-1 इंच चौड़ाई में देखिए साइड से रखेंगे और पेपर पेस्टिंग को कट कर देंगे। इस तरह यहाँ पर आपको पेपर पेस्टिंग को कटिंग कर लेनी है तो दोनों साइड का जो गला है उसका यहाँ पर हमारा कटिंग मिल जाएगा। और इसके बाद अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो सेम तरीके से आपको पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेनी है। पेपर पेस्टिंग को डबल में फोल्ड किए हैं और देखिए अच्छे से आपको मिलाते हुए यहाँ पर रखना है। अगर आपका जो मेन कपड़ा है थोड़ा सा हैवी वाला है यानी कि मोटा है तो आपको यहाँ पर पेपर पेस्टिंग नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और अगर आपका थोड़ा सा पतला है, सॉफ्ट कपड़े में बनाते हैं तो पेपर पेस्टिंग गले के ऊपर ज़रूर लगाए, तभी इसकी अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो देखिए, पेपर पेस्टिंग को कट कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर अस्तर के ऊपर रख करके इसको चिपका भी सकते हैं या फिर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेस करके नहीं चिपका रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह गले के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। उसके बाद चाँप को मुड़ा लेंगे और दूसरे वाले साइड में भी पेपर पेस्टिंग को देखिए इसके चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। जिस शेप में हमारा पेपर पेस्टिंग है उसी शेप में आपको सिलाई को लगाते जाना है, जिससे पेपर पेस्टिंग अच्छे से यहाँ पर सेट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ना पेपर पेस्टिंग को अस्तर के ऊपर से सेट कर लिए हैं और अब आपको मेन कपड़े को लेना है, इसके नीचे रखेंगे सीधी साइड करके। इसके ऊपर से हम यहाँ पर अस्तर को रखे हैं और अच्छे से बराबर से देखिए इस तरह मिलाते हुए यहाँ पर आप पिन लगा करके भी सेट कर सकते हैं या फिर आप अच्छे से हाथों से अच्छे से बराबर करते हुए गले के ऊपर 2-2 पॉइंट दबाते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद से देखिए इसके जो बीच का कपड़ा है उसको कटिंग करके निकालेंगे और गले की साइड से छोटे छोटे कट लगाएंगे। सिलाई को ध्यान में रखते हुए कट को लगाना है और इसके बाद देखिए अब इसको पलट करके सीधी साइड करेंगे। अस्तर और मेन कपड़े को गले के ऊपर बराबर करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह। गले के ऊपर सिलाई को लगाने के बाद इसको उल्टे साइड से कर लेंगे और मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को बराबर करते हुए इसके चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से सिलाई लगाते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीच में कहीं से भी क्रीज नहीं आना चाहिए। अगर आपका बीच में क्रीज आ जाता है तो आपको सिलाई को ओपन करके अच्छे से चारों तरफ से बराबर करते हुए सिलाई फिर से लगानी है। इसके बाद मेन कपड़ा जो भी हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैंने डॉट पॉइंट की मार्किंग की थी कटिंग करते वक्त, वहीं पर सिलाई को लगाते जाएंगे दोनों साइड से 1/2 इंच दबाते हुए। अब यहाँ से देखिए किनारे की साइड से दोनों साइड कपड़ा लटकने लगता है, इसलिए यहाँ पर हम 2-2 पॉइंट कपड़े को छांट लेंगे और उसके बाद 1.5 इंच की चौड़ाई में आपको अस्तर या फिर मेन कपड़ा कटिंग करके ले लेना है। अगर आपका अस्तर कम पड़ता है तो किनारे से देखिए रखते हुए 1/2 इंच दबाते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे और उसके बाद इसको सीधी साइड करेंगे। अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए फिर से एक सिलाई लगाएंगे और अब यहाँ पर देखिए अंदर की साइड से फोल्ड करके आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं अपने कस्टमर के डिमांड पर ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। अगर किसी को तुरपाई वाला पसंद होता है तो तुरपाई कर देती हूँ, वरना फिर डायरेक्ट ऐसे ही सिलाई को लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिलाई को हम लगा दिए हैं और पीछे वाला पल्ला हमारा रेडी हो चुका है और इसके बाद अब हम आगे वाले पल्ले की स्टिचिंग करेंगे। तो सेम मेथड है, इसमें भी गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और दोनों साइड से बराबर करते हुए आपको यहाँ पर सिलाई को लगाते जाना है इस तरह। तो देखिए सिलाई को लगा दी हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर सेम तरीके से दूसरे वाले साइड में भी
पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर से रख करके सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड के गले को आपको सिलाई लगाने के बाद मिला लेना है कि मैंने एकदम पूरी अच्छे से सिलाई लगाई है, दोनों साइड उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया। तो देखिए एकदम बराबर है दोनों साइड का गला। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, मेन कपड़े को ले लेना है, इसके ऊपर से गले को रखते हुए, देखिए अस्तर को रखते हुए और गले के ऊपर 2-2 पॉइंट दबाते हुए सिलाई को लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो भी हमारा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे और अस्तर को अंदर की साइड से पलट लेंगे। इसके बाद गले को बराबर करते हुए अस्तर और मेन कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह। तो एक साइड का देखिए गला रेडी हो चुका है, सेम तरीके से दूसरा वाला गला भी रेडी कर लेना है। मेन कपड़ा और अस्तर को बराबर करते हुए इसके चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद मेन कपड़ा जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको कटिंग करके हम अस्तर के बराबर से फ्रेश कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने डॉट पॉइंट की मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर आपको डॉट पॉइंट की सिलाई को लगाते जाना है। सेम तरीके से दूसरा वाला पल्ला भी सिल करके रेडी कर लेना है। और इसके बाद देखिए जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट को भी चारों तरफ से सिल करके रेडी करेंगे अस्तर और मेन कपड़े के साथ। अब देखिए इसी शेप में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, बेल्ट को किनारे से रखेंगे, 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। एक सिलाई लगा लिए हैं और इसके बाद दूसरा वाला सिलाई लगाएंगे इस तरह। इस पट्टी को सीधी साइड करेंगे तो बेल्ट हमारा जॉइंट हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे से थोड़ा सा कोना निकल रहा है, तो यहाँ पर आपको कटिंग करके ना बराबर कर लेना है। सेम तरीके से जो दूसरा वाला पल्ला है उसको भी हम सिल करके रेडी कर लिए हैं। और गले को देखिए एकदम बराबर करते हुए यहाँ से आपको मिला लेना है कि दोनों साइड का जो लेयर है इक्वल है या फिर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा होता है ना तो आपको यहाँ पर कटिंग करके बराबर कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड का जो हुक और आई पट्टी है एकदम बराबर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम हुक और आई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर एक अस्तर वाला कपड़ा लिए हैं तो इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इंच ऊपर से इस पट्टी को छोड़ते हुए नीचे से किनारे से 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। इसके बाद इस पट्टी को सीधा करेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर देखिए इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद किनारे से सिलाई को लगाते जाएंगे। 1 इंच की चौड़ाई में इस पट्टी को फोल्ड कर लेना है और जहाँ पर हमारा गला फिनिशिंग किया हुआ है वहाँ पर भी पट्टी को अंदर की साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक साइड का जो है हमारा हुक पट्टी रेडी हो चुका है। इसके बाद हम आई पट्टी रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच लंबाई चौड़ाई में फैब्रिक ली है और यहाँ पर देखिए किनारे से अस्तर और मेन कपड़े दोनों को साथ में ज्वाइंट करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह, क्योंकि हम आई पट्टी के लिए ना दोनों कपड़े को ज्वाइंट करते हैं। और इसको देखिए उल्टे साइड से रखेंगे इस तरह और 1/2 इंच किनारे से दबाते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस पट्टी को सीधा करेंगे और यहाँ पर फोल्ड करते हुए इस पट्टी को बाहर की साइड निकालते हुए सिलाई लगाना है। यानी कि जहाँ पर मैंने सिलाई को लगाई हुई है ना वहीं तक इस पट्टी को फोल्ड करना है। किनारे से देखिए 1/2 इंच फोल्ड किए हैं और फिर से इसको उल्टे साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो कट कर लेंगे। और इस पट्टी को देखिए आप सीधी साइड से फोल्ड करेंगे, अच्छे से बराबर करते हुए सिलाई को फिनिशिंग के साथ लगाते जाएंगे। सिंगल सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर से डबल सिलाई लगाना है इस तरह। तो देखिए जो दूसरा वाला गला है वो भी हमारा रेडी हो चुका है और दोनों लेयर को आपको इस तरह मिला करके फिर से यहाँ पर चेक कर लेना है। थोड़ा सा भी अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो आपको यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर गले का जो लुक है एकदम परफेक्ट आया हुआ है। नीचे से देखिए लेयर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, इस पट्टी को थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है इस तरह। कमर की साइड से फिनिशिंग करने के लिए आपको 1.5 इंच की चौड़ाई में मेन कपड़े या फिर अस्तर वाले कपड़े की कटिंग कर लेनी है और किनारे से 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। इसके बाद इस पट्टी को सीधी साइड करेंगे और फिर से यहाँ पर अंदर वाले सिलाई मार्जिन को लगाते हुए
दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को फिर से देखिए 1 इंच की चौड़ाई में यहाँ पर आपको फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगा लेना है, या फिर आप तुरपाई करके भी इसको रेडी कर सकते हैं। सेम तरीके से जो दूसरा वाला पल्ला है उसको भी सिल करके रेडी करेंगे। दोनों साइड का पल्ला सिल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन लगा करके सेट कर लेना है हुक और आई पट्टी को। अब इसके ऊपर से पीछे वाले पल्ले को रखेंगे और दोनों साइड के शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। बराबर से आपको मिलाते हुए यहाँ पर शोल्डर को 1/2 इंच दबाते हुए ज्वाइंट करना है। जिस तरह मैंने तिरछा में शोल्डर को कटिंग की थी उसी शेप में आपको यहाँ पर ज्वाइंट कर लेना है। कुछ भी यहाँ पर आपको कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्लीव्स ज्वाइंट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आपको साइड से इस तरह बराबर कर लेना है इस लेयर को। अगर दोनों साइड से बराबर है तो ठीक है, अगर छोटा बड़ा थोड़ा सा भी हो जाता है तो आपको यहाँ पर बराबर कर लेनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आर्महोल की साइड से भी यहाँ पर आपको बराबर कपड़ा चाहिए। इस तरह दोनों साइड के लेयर को आपस में खींचते हुए मिला करके चेक कर लेना है। थोड़ा सा भी अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो आपको यहाँ पर कटिंग करके आर्महोल को बराबर कर लेनी है। तीसरी चीज़ क्या है कि जब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करते हैं तो जो ये वाला लेयर है छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको कटिंग करके आप बराबर कर लीजिए। इसके बाद अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो अस्तर और मेन कपड़े को देखिए बराबर करते हुए 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बॉर्डर के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए इस पट्टी को सीधी साइड करेंगे, यानी अस्तर को सीधी साइड करेंगे और सिलाई मार्जिन को दबाते हुए फिर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको अंदर की साइड से पलट करके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग की सिलाई को लगाने के बाद अस्तर और मेन कपड़े के चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे स्लीव्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस शेप में मैंने अस्तर को कटिंग की हुई थी उसी शेप में हाथों से अच्छे से बराबर करते हुए चारों तरफ से सिलाई को आपको लगाते जाना है। तो देखिए सिलाई लग चुका है। जो भी हमारा मेन कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कटिंग करके आपको फ्रेश कर लेना है। तो जैसे कि मैंने स्लीव्स कटिंग करते समय बताई थी कि 1/2 इंच आपको यहाँ पर कटिंग करनी होगी, तो एक साइड से हम 1/2 इंच कट कर दिए हैं, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। स्लीव्स को सिलने के बाद से देखिए एक साइड का जो लेयर है 1/2 इंच कम रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। और नीचे से भी आपका एकदम बराबर होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों साइड से सेम तरीके से 1/2 इंच डाउन करके सिलाई को लगाए हैं। यहाँ भी हमारा एकदम बराबर से है और दोनों स्लीव्स को आपको इस तरह रख करके इसका माप भी ले लेना है। कोई भी स्लीव्स छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों एकदम बराबर होना चाहिए। इसके बाद अब हम देखिए स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो जो छोटा वाला लेयर है आगे की साइड रखेंगे और जो बड़ा वाला लेयर है वो पीछे की साइड रखेंगे। सेंटर से छोटा सा कट लगाएंगे। शोल्डर के बीचों बीच आपको इस तरह रखना है और यहीं से सिलना स्टार्ट करेंगे। इससे फ़ायदे ये होता है कि अगर स्लीव्स छोटा बड़ा हो भी जाता है तो आप किनारे से कटिंग कर सकते हैं और जो स्लीव्स का सेंटर है एकदम परफेक्ट ज्वाइंट होगा। तो आप ज़्यादा इसी तरह का स्लीव्स ज्वाइंट करें, जैसे कि मैं डिजाइनर स्लीव्स हो या फिर सिंपल स्लीव्स हो, ज़्यादा मैं इसी तरह से स्लीव्स को ज्वाइंट करती हूँ, जिससे कि स्लीव्स का फिटिंग का सिलाई भी बहुत ही एकदम अच्छे से हो पाता है। और अगर स्लीव्स का देखिए एक लेयर अगर छोटा बड़ा हो भी जाता है तो आप किनारे से कटिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग मैंने डिटेल में बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इसका कटिंग की फुल वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स के किनारे से डबल सिलाई हम लगा करके इसको रेडी किए हैं। अब देखिए इसको सीधी साइड से इस तरह करेंगे और दोनों साइड का जो लेयर है एकदम बराबर आया हुआ है, यहीं से हमारा छोटा बड़ा हो जाता है तो आपको आर्महोल की साइड से किनारे से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एकदम बराबर आया हुआ है। दो पॉइंट दबाते हुए देखिए यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे इस तरह से। सेम तरीके से दोनों साइड के स्लीव्स को आपको ज्वाइंट कर लेना है। दोनों साइड के स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिए हैं और उसके बाद किनारे से देखिए यहाँ पर उल्टे साइड करके एक सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। दोनों साइड से आपको यहाँ पर फिटिंग की
सिलाई लगाने से पहले एक सिलाई किनारे से लगा लेना है। और अब यहाँ पर देखिए हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। ये ब्लाउज़ हमारा बोट नेक में है, तो चेस्ट का चौथा भाग लिए हैं 9.5 इंच और यहाँ पर 1/2 इंच की लूजिंग देंगे, तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर का जो भी हमारा मेजरमेंट है सेम रहेगा, इसमें हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। सिर्फ हमें आर्महोल की साइड यानी कि ऊपर से यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेंगे। 36 इंच का कमर है तो 9 इंच लिए हैं, ऊपर से देखिए 10 इंच लिए हैं। और स्लीव्स जितना आपका गोलाई आता है उतना आपको निशान लगा लेनी है। तो 6.5 इंच स्लीव्स का मार्किंग करेंगे, क्योंकि 13 इंच हमारा स्लीव्स है, स्लीव्स की गोलाई है। और इस तरह यहाँ पर आपको तीनों लाइन को ज्वाइंट करके मिला देना है। अब यहाँ भी आपको सेम तरीके से मार्किंग करनी है, जितना आपका स्लीव्स का गोलाई रहता है उसका हाफ लेंगे। 6.5 इंच पर यहाँ भी निशान लगाए हैं। और ये जो देखिए आई पट्टी है, तो आई पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पर आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। हुक पट्टी को लेकर के मापते हैं और आई पट्टी को छोड़ करके 10 इंच पर मैंने निशान लगाई है। और यहाँ से भी आई पट्टी को छोड़ते हुए कमर का चौथा भाग लेंगे, 9 इंच यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और इस तरह इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद जहाँ पर मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है हमारे वीडियो से। अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक।